बढ़ते जा रहे, बीमारी के अंदर बढ़ते जा रहे, किड़किड़ी के अंदर बढ़ते जा रहे, घर में शांति नहीं है। कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विपत्ति क्यों आ रहा है? ये एक ऐसी तूफान है, किसकी ओर से आया? परमेश्वर की ओर से आया। समझ में आ रहा बात? आज कई लोगों के जीवन में ऐसे विपत्ति, परमेश्वर छोड़ता नहीं है, विपत्ति पक्का भेजेगा। जो जानबूझकर पाप करता है, 10:26 के अंदर हिब्रू में लिखा है, उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। आपको मालूम होना चाहिए संडे मेरा जगह है, आपको मालूम होना चाहिए आमीन कि हमें वचन खाना है, याद रखना। लेकिन कई लोग अपनी अपनी मर्जी से चलता है, अपनी अपनी इच्छा से चलता है। ये योना को कहा नीनवे शहर में जा, बदतशीस को भगने लगा। ध्यान देना, खुदा का इच्छा से भगने लगा। आज कोई है कि हमारे लोग जो खुदा की इच्छा से भगने वाला? आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? सब खुदा की इच्छा से। खुदा का इच्छा ये नहीं आप बीड़ी पियो, खुदा का इच्छा ये नहीं आप तंबाकू खाओ, खुदा का इच्छा ये नहीं आप दारू पियो, खुदा का इच्छा ये नहीं कि दुनियादारी के अंदर पड़े रहो। लेकिन हम लोग खुदा का इच्छा से भाग, और इसलिए हम लोग को ऊपर एक बड़ी शाख को दिखा देता है, बड़े बोझ को दिखा देता है, उसे बचना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे एक के वजह से पूरा जहाज डूबने पर था। ध्यान देना, आज एक के वजह से पूरा घर डूबने पर है, एक के वजह से पूरा घर बर्बाद हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तूफान बहुत ही डेंजरस है। बाइबल के अंदर 3 भविष्यवाणी है। पहला तूफान के बारे में बोल रहा हूं, जो जोना के अंदर आया। अगर आपने यीशु को जान लिया कि मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीव उठा, आपको यीशु के पीछे चलना चाहिए। अगर आप यीशु के पीछे छोड़कर टाइम पास करोगे तो आपको तूफान आपके घर में आ जाएगा। योना को नहीं छोड़ा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। समझ जाओ। इसीलिए आपको आज 2025 में इस तूफान को देखना चाहते हो? कोई है क्या देखना चाहता है क्या? नहीं ना, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में तूफान आए। कोई घर टूटे कोई देखना नहीं चाहते, कोई परिवार टूटे नहीं देखना चाहता है, कोई पति पत्नी टूटे नहीं देखना चाहता, कोई बच्चा हमारे से दूर हो जाए नहीं देखना चाहता। आमीन। ये जहाज टूटने पर एक के वजह से, एक का नाम आया। आगे पढ़ो कलाम को। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी में योना के नाम की लिखी। किसके नाम पर आए? योना के नाम पर आए। आगे तब उन्होंने उससे कहा हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हमारे ऊपर आ पड़ी है। किस कारण ये विपत्ति आ पड़ी है? हेलो, किस कारण? अभी वो माझी जो जहाज चलाने वाला, वो कहने लगा, अरे इतने बड़े विपत्ति मेरे घर में, मेरे जहाज के ऊपर कैसा पड़ा? कैसा विपत्ति? आज आपको जानना चाहिए कि 2024 के अंदर कितने विपत्ति आया, किसके कारण आपको जानना चाहिए। हेलो, आप कभी जान पाते क्या? नहीं, ये 2024 में मेरा भूल हुआ है। कभी जाना? आपके गलती के कारण, यहाँ पे एक व्यक्ति के कारण वो जहाज सब डूबने पर था। आज ये माझी पूछ रहा है, ये विपत्ति किस वजह से आया? आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ो। तेरा उद्यम क्या है? तेरा उमंग क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? तू किस देश का है, किस जात का है? और उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ, मैं हिब्रू। आमीन, हालेलुया। मैं मसीह परिवार का हूँ। आमीन, बोलो हालेलुया।
और आगे, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, स्वर्गों का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल और स्थल दोनों बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। उसी का मैं भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे, ये जान ले, हाँ? वो जान गए थे वह यहोवा के सम्मुख के भाग आया है। आमीन। 10 तक, हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को नहीं, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हाँ, हम तेरे साथ क्या करें? जिससे समुद्र शांत हो जाए। आज आपके जीवन के अंदर कई समस्या है। आपके घरों में बरकत नहीं दिख रहा है। आपके घर में बार-बार बीमार हो रहा है। कुछ ना कुछ कारण है। ये विपत्ति को टालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये योना बोलने लगा। क्या बोलने लगा? आगे पढ़ो कलाम को। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। आमीन। खुदा का एक बात कभी भी याद रखना है, खुदा का इच्छा कभी नहीं कि उसको पानी में डाल दे, उसको मरवा दे। आमीन। खुदा कभी नहीं चाहता, अपने भक्तों को चुनता है, कभी उसका इच्छा नहीं होता कि उसको बर्बाद करे। आमीन। उसको डाल भी दिया तो भी वो मछली के मुंह में चला गया, और मछली के मुंह में जाते समय उन्होंने प्रार्थना किया और खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। वो 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में रहा और फिर जमीन पर आके वो मछली उगल दिया। आप सोच सकते हो, जिंदा बाहर आ गया। मेरा कहने की मतलब यही है, अगर आपको चुना है खुदा ने, योना को खुदा ने चुना है, योना को खुदा ने नबी बनाया है। आमीन। और खुदा का इच्छा पूरा करना खुदा का काम है। आज हमारे जीवन में जो भी विपत्ति आता है, बीमारी आता है, संकट आता है, कर्जा आता है, तकलीफ आता है, उसका भी एक तूफान की तरह हमारे जीवन में आता है। गया साल कितना सुकून था, ये साल ऐसा कैसा हो गया? हाँ, ये तूफान है। आप आंख खोलो, क्योंकि आप जानते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। आप जानते हुए आपका जीवन भोर के समय उठना चाहिए, नहीं करते हो। हफ्ता में एक बार उपवास करना, नहीं करते। अपना मुट्ठी खोलकर अपना पूरा दशमांश देना, नहीं करते। अपने राज्यों को, परमेश्वर के राज्यों को बढ़ाने का काम करना आप नहीं करते हो। खुदा ने आपको चुना क्या के लिए? खुदा ने आपको बुलाया क्या के लिए? आज कई लोग मोल ले रहे हैं, उस तूफान का मोल ले रहे हैं। खुदा नहीं चाहता है कि आप तूफान में मर जाए। जोना, खुदा का कभी इच्छा नहीं कि जोना मर जाए, जोना को खा जाए। फिर भी आपको 2024 जैसा जोना को मछली के पेट में रखा, वैसा ही रख कर आपको भी बचाया। बोला आमीन, हालेलुया। और आपको इसीलिए ये 2025 में उगाल दिया कि आप तो तू काम कर, अभी तो अभी सुसमाचार का काम कर, अभी तो तू प्रचार का काम कर, अभी तो तू न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रख, नम्रों के साथ मेरे संग संग चल। मेरे भाई बहन, मैंने बताया 3 तूफान। पहला तूफान परमेश्वर की इच्छा से भागना, जो जोना ने किया। जो परमेश्वर की इच्छा था उससे भागने लगा। उनको कहा कि तर्शीश नहीं जाने का, निनवे में जाके वहां पे प्रचार कर, वो लोग मन फिराएगा, वो लोग पश्चाताप करेगा। आज हमारे देश के अंदर कितने लोगों ने मन नहीं फिरा? 2% ख्रिस्ती बोलता है, लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे।
ना हम लोग पश्चाताप करने के लिए, ना हम वचन कर रहे हैं, ना आत्मा को जीतने के लिए काम कर रहे हैं, ना बपतिस्मा देने के लिए किसी को रेडी कर रहे हैं, ना हम एक प्रभु भोज के टाइम में भी हम समय पर नहीं आ पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई के, इसीलिए हमारे ऊपर ये तूफान आती है, परमेश्वर भेजता है। खुदा नहीं चाहता है कि आप इस तूफान में बर्बाद हो जाए, फिर भी आपको बचाकर 2025 में जैसा मछली के पेट में जोना को में से बाहर निकाला, उल्टी करने लगाया, आप और हम एक जोना की तरह ही 2025 में हम उगाल दिया, ताकि हम सही तरह से प्रचार का काम करें। आमीन, बोलो आमीन। ये पहला संदेश, पहला भविष्यवाणी ये बाइबल का आंधी तूफान के बारे में। आमीन, हालेलुया। खुदा जिसको चुनता है छोड़ता नहीं, तूफान डालकर हिला डालेगा। इसीलिए नाटकबाजी मत करो, इसीलिए दुनियादारी में चलो मत, इसीलिए तौबा करो। आमीन। खुदा ने 2025 आपको दिया। पहली पॉइंट। दूसरा तूफान, एक इच्छा से भागना और परमेश्वर की इच्छा पर इच्छा को पूरा करना। एक भागना इच्छा से और एक इच्छा को पूरा करना। कभी कभी मालूम है जोसेफ व्यभिचार ना करने के कारण जेल में गया और व्यभिचार करने के कारण सामसन जेल में गया, पर दोनों में फर्क है। दूसरा नंबर, एक तूफान के बारे में देखते हैं, वो है यीशु मसीह। कौन सा तूफान? यीशु मसीह। यीशु मसीह पिता का इच्छा को पूरा करता था। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक इच्छा से भागने वाला सेम और एक इच्छा को पूरा करने वाला। अगर हम देखते मत्ती की कलाम में 8:26, जरा ध्यान दो, मत्ती 8:26। यस, उसने उनसे कहा हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वो सब शांत हो गया। और सब शांत। बाइबल के अंदर 3 जगह का जिक्र है आंधी तूफान के बारे में। जोना, यीशु मसीह, और तीसरा है पौलुस, पल का बारे में। अभी यहां पे दूसरा जो है उसकी इच्छा को पूरा करना एक तूफान है। अभी ध्यान देना मेरे भाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। और आपको मालूम है शिष्य को नाव को ऊपर उठाकर लेके गए, नाव में बैठाकर चलो बीच में जाके आते हैं, और अचानक यीशु मसीह नाव पे सो गए। शिष्य लोग चल रहे थे और अचानक आंधी और तूफान आ चुका है, और उससे बहुत ही प्रार्थना किया, ऐसी आंधी आए, ऐसी लहरें आए, ऐसी तूफान आए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, बहुत ही भयानक तूफान आया। आज उसकी इच्छा को पूरा करना हमारे जीवन के अंदर ये तूफान कभी कभी आता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेकिन तूफान का देखकर क्या करते हैं? शिष्य लोग क्या कर रहा था? प्रार्थना। बराबर ना? कब तक बाटली में दूध पीते रहोगे? हेलो, कब तक बाटली में दूध पीते रहोगे? आप तक आपको गुरु हो जाना चाहिए। आमीन, बोलो आमीन। अभी हमें रोने की जरूरत नहीं है, समझे बात? हमें क्या करने की जरूरत है? शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कोई लोग साल भर प्रार्थना करता, उत्तर कुछ नहीं मिलता है। साल भर उपवास करता तो भी नहीं मिलता है। करना चाहिए प्रार्थना, करना चाहिए उपवास, मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन तूफान जब तुम्हारे घर में आता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वापस प्रार्थना।
क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने क्या किया? उस आंधी को, उस तूफान को देखते हुए क्या कहा? डांटा। आमेन, बोलो आमेन, आमेन। जो शब्दों में कहोगे वही होगा। आंधी तूफान को डांटना चाहिए। आज आपके घर में बीमारी आता है तो डांटो, बार बार डॉक्टर के पास मत जाओ, डांटो, यीशु मसीह के नाम में उखाड़ता हूं, चल निकाल। बाइबल में लिखा है, जो तू पीठी पर बांधेगा वो सर में बांधा जाएगा, जो पीठी पर खोलेगा वो सर में खोला जाएगा। आमीन, बोला आमीन, आमीन। हमें सांपों और बिच्छू को रोकने की सामर्थ्य है। हेलो, क्या सामर्थ्य है? अधिकार दिया है। आपको मालूम है बार बार नाटक हो रहा है तो क्या करना चाहिए? बांधना चाहिए। बार बार एक्सीडेंट हो रहा है तो यीशु के नाम से बांधता हूं। आमीन, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। कोई लोग प्रार्थना नहीं करते, प्रभु आप क्या करें? पास्टर को भी तंग कर डालता है बार 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 बार। मेरे भाई बहन, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए। आमीन। बार बार घर में दुष्ट आत्मा दिख रहा है तो डांटो, यीशु के नाम से चल आउट, दूर हो जाए। आमीन। बाइबल के अंदर 11:23 में मरकुस के अंदर लिखा है, पहाड़ से कह तो पहाड़ क्या होगा? सरक जाएगा। आमीन, हालेलुया। अभी मूसा के सामने समुद्र खड़ा हो गया, बराबर, भागने का स्थान नहीं है, इधर भी जंगल, इधर पानी, पीछे देखा तो फैरो लोग, क्या करेगा? मूसा ने क्या किया? देखते कलाम को 106 में 106 का 9 चैप्टर, साम्स, स्तोत्र संहिता, भजन संहिता 106 में 9। यस, तब उसने लाल समुद्र को घुड़का क्या किया? हेलो, आपको घुड़काना है। आमीन। कोई लोग बिल्ली गए ना, देख के ऐसा घुड़कना है, क्या नाम है, करना चाहिए। हम लोग डरता है, सामने वालों को जाने दो, फिर बाद में मजा आएगा, पक्का आपका ही तकलीफ हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, आपको बांधने की सामर्थ्य दिया है, आपको अधिकार दिया है। 1:12 के अंदर लिखा है यूहन्ना के कलाम में, सुनो ये वचन को एक बार मुंह से कहता हूं, और उसमें लिखा है, जितनों मुझे ग्रहण किया मैंने उसे अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया। आमीन, बोला आमीन, आमीन। अभी हम लोग कौन है? जो अभी जोना ने क्या बताया? जिसने स्वर्ग स्थल को बनाया उस पर, वो मेरा परमेश्वर है। आमीन, आमीन, बोला आमीन, आमीन। हम लोग कितना नीचे सोचता है, हम इधर है, हमारा गांव ऐसा है, हमारा फटा हुआ घर ऐसा है, हमारा फटा हुआ गाड़ी, काय क्यों बोलते बैठे? हम लोग फटा हुआ चीज को मत देखो, सामर्थ को देखो। इस साल बड़े बड़े काम करेगा आपके जीवन में। गरीब गरीब बोलेगा तो पक्का 100% गरीब, कुछ नहीं है प्रभु को देने के लिए, कुछ भी नहीं रहेगा, दूंगा मैं। आमीन, बोल दो, जेब खाली है, मेरा बाप के जेब में खाली नहीं है। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम बोलता, दाऊद बोलता, मैं तेरे से लूंगा तुझी को दूंगा। आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया, तेरे से लूंगा तेरे को दूंगा। आमीन। हमारे जीवन को एक मल्टीप्लाई जीवन होना चाहिए। हालेलुया, समझ में आ रहा बात? और यहाँ पे कलाम क्या कहते? आगे पढ़ो कलाम को, भजन से टका, मैं घुड़कूंगा। आगे, उसने लाल समुद्र को घुड़का और उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया। और क्या हो गया? क्या हो गया? सूख गया। हेलो, आप सोच सकते हो, आप ऐसा देखने से वो जमीन बन जा सकता है। कीचड़ कितना हो सकता, गहरा कितना हो सकता, कितना पानी था, पानी 2 भाग हो गया, जमीन बन गई। आपकी घुड़कने के कारण कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है आपके जीवन में। 2025 में बड़े बड़े काम करना चाहता है, जैसा मूसा। मेरे भाई बहन, क्योंकि जोशुआ को बोला मैं मूसा के साथ था, ए जोशुआ आज से मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन,
जिसके साथ मूसा के साथ मैं था ना, अब मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी जोशुआ के साथ था, मूसा के साथ था, दाऊद के साथ था, अरे याकूब के साथ था, हेलो पतरस, जॉन, हेलो हर एक के साथ था, पर अभी अब्राहम के साथ है। आमीन, बोलो मेरे साथ है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदा आपके साथ रहना चाहता है। आमीन। मूसा को क्या बोला? ए मूसा, तू नहीं चलेगा। 33:14 के अंदर लिखा है, निर्गमन के अंदर, तू नहीं चलेगा, मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। ये 2025 अद्भुत रीति से आपको चलाना चाहता है। मैंने बताया 21 विपत्ति के बारे में, मैंने बताया ये 3 तूफान जो है बहुत खतरनाक, ये आना ही आना है। आमीन। कई लोग देखो ना, जो पहला ही तूफान के अंदर डगमगा रहा है, लेकिन कितना भी डगमगाओ आप आघा जाएंगे, पर प्रभु तेरे को छोड़ेगा नहीं। आमीन, आमीन। कितना भी दूर दूर भागेगा ना, तेरे को फटका दे दे के तेरे को निचोड़ डालेगा, जैसा कपड़ा पीलता है ना, ऐसा पील डालेगा, पर तेरे को छोड़ेगा नहीं। आमीन। इसीलिए ईमानदारी से प्रभु का काम करो, ईमानदारी से परमेश्वर के राज्यों पर हाथ लगाओ। आमीन। ईमानदारी से, वफादारी से खुदा में चलो। हालेलुया। और यहाँ पे हो गया वचन को पूरा? नहीं है। हाँ, आगे पढ़ो। और वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। मानो जंगल में से निकाल लाया। हेलो, जंगल में से लेके आया। अरे समुद्र ऐसा दो भाग हो गया, आपको घुड़कोना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कब हमारे जीवन में घुड़केगा मालूम? अभी मैं जब चलता हूँ तो मेरा दुश्मन को खुदा पहले से ही घुड़कता है और रास्ता क्लियर करता है। पता है आपको? हेलो, समझ में आ रहा बात? हमारा रास्ता पहले से क्लियर करता, क्यों करता मालूम है? अगर मैं ईमानदार हूं, अगर मैं वफादार हूं तो। कितने लोग यहाँ पे ईमानदार हैं? है वफादार? किस बारे में देखेंगे? देखो, कलाम बोलता है मैं घुड़कूंगा, बराबर। मैं थोड़ा सा बताना दे तो कोई बोलेगा पैसे के बारे में बोलना, पर लेकिन एक कलाम है। देखो मलाकी कलाम में 3:10 और 11 में क्या लिखा है? 3rd chapter 10, 11 मलाकी और 11 क्या लिखा है? कितना? 3:10 और 11 मलाकी, आखिरी जूना करार आखिरी कलाम। सारे दशमांश भंडार में ले जाओ। 1 मिनट, हर चीजों का दशमांश देना चाहिए। अगर आपने फ्लैट लिया उसका भी दशमांश दो, अगर आपने गधा लिया तो भी दशमांश दो, मुर्गा लिया दशमांश दो, खेती में से कई पोता आया उसमें से दशमांश दो। सारे, कोई लोग घर भी बनाता है तो दशमांश भी नहीं देते, खाली प्रेयर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे सारे दशमांश को क्या करो? भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, कि ऐसा करने से कि ऐसा करके मुझे परखो। हेलो, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ या नहीं? मेरे को एक बार चक के देखो। अगर आपका 40,000 पगार है तो 4,000 देना चाहिए। परखो, 1 रुपया भी चोरी मत करो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक बार परख कर देखो तो क्या करेगा? कि मैं आकाश के झरोखे को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार ऐसा वैसा नहीं। हेलो, अब गिन नहीं पाएंगे मेरे भाई, इस साल कितना बरकत को देख सकते हैं। आमीन। ये 2025 में बरकत दिखना चाहिए, बराबर। आप ईमानदार बन जाओ, मैं आपसे कहता हूं। क्यों? अपरंपार आशीष बरसाता हूं
अपरंपार आशीष की वर्षा हाँ, वर्षा करता हूँ कि नहीं। करता हूँ कि नहीं। आमीन। आइए हम ताली मारेंगे, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसके बाद देखो क्या बोलता है, आगे पढ़ो 11 को। मैं तुम्हारे लिए अगर 10 मास देते हो ना, इस कारण, एक के वजह से, एक काम के वजह से, क्या बोलता है, नाश करने वालों को कौन नाश करता है? शैतान, बराबर ना? कौन रुकावट डालता है? शैतान, बराबर? कौन गरीबी लाता है? शैतान चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है, बराबर ना? लेकिन उसको कौन देखेगा बोला? यहाँ पे कौन बोल रहा है? अगर तुम ईमानदार अगर नहीं है, तुम्हारा काम नहीं करेगा। हालेलुया करते रहो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको सच बोलता हूं, आप खुदा में चोरी मत करो। इस साल आप ईमानदार रहो। आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। नहीं करेगा। हालेलुया। तुम्हारा बच्चे का करियर कभी खराब नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तुम्हारे धंधे की करियर खराब नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तुम्हारे कमाई के अंदर कोई करियर को खराब नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जो प्रमोशन होते रहेगा, दानियल की तरह होते रहेगा, जोसेफ की तरह राजा बना रहेगा। 2025 आपको बहुत बड़ी आशीष मिल सकता है। आमीन। कई लोग तूफान के अंदर देख रहे हैं, तूफान, घर के अंदर तूफान दिखाई दे रहा है, लेकिन खुदा के अंदर आप बांधना शुरू करो और ईमानदार रहो, खुदा आने भी नहीं देगा, विपत्ति को आने नहीं देगा। आमीन। ये खुदा का प्रॉमिस है। एक बार आगे बढ़ो। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। कच्चे नहीं गिरेंगे। हालेलुया। कोई पेड़ के अंदर समय से पहले खत्म हो जाता है, वो नहीं होने वाला है, बराबर? आगे बढ़ो। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। खुदा क्या चाहता है? आपको आशीर्वाद करे। खुदा क्या चाहता है कि तू देख ले आशीष को, तू जान ले आशीष को। कैसा तेरे को 2025 तरक्की मिलेगा, भरपूरी मिलेगा, उन्नति मिलेगा, सफलता मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। खुदा आपको देना चाहता है। हमारे जीवन के अंदर बहुत आशीष खुदा ने दिया। खुदा ने बोला कुछ नहीं, मैं सर पे रखूंगा। 28:13 अनुवाद के अंदर बोलता है। खुदा के कलाम 9:12 के अंदर भी जकरिया में बोला, आज तू अगर गढ़ की ओर फिरता है, मैं आज ही कहता हूं तुझे दूना सुख मिलेगा। कितना गुना? दूना। खुदा आपको सुख देना चाहता है। विपत्ति, कोई मिली नहीं है मेरे भाई में, विपत्ति है। अभी यीशु मसीह सामने वाला प्रार्थना कर रहा है, उसको जाके डांटा, ए अल्पविश्वासियो बोलकर उस आंधिया तूफान को डांट दिया। थाम जा तूफान, 3 शब्दों, कोई प्रेरणा नहीं किया। आमीन। शब्दों में बोला। हालेलुया। बोला हालेलुया। आज आपको कहने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तूफान थाम जा। यीशु के नाम में हमारे लिए वो नाम दिया गया, हमारे लिए उद्धार का नाम दिया गया, जो स्वर्गों के नीचे मनुष्य में दूसरा नाम नहीं है। एक नाम दिया गया, वो है यीशु। ये जो कुंजी है वो है यीशु। आमीन। उस नाम में शैतान थरथराता है, शैतान कांपता है। आमीन। एक कलाम को देखते हैं, लूक के कलाम में 4 चैप्टर 35 के अंदर 4 में 35, लूक के कलाम। यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे, चुप रह, और उसमें से निकल जा, और उसमें से निकल जा। और तब दुष्ट आत्मा उस बीच में से पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गया। हालेलुया। बोला हालेलुया। आपके घर में रोने की जरूरत नहीं, डांटना चाहिए। आमीन।
आपको डांटना चाहिए। आमीन। कुत्ता को दिखता है ना, कुत्ता ऐसा क्या करता है, आज क्या क्या बोल रहा है, ए चल रहे ऐसा बोले से कुत्ता नहीं भागेगा, ताबड़तोड़ भागेगा। आमीन। वो कुत्ता है। आमीन। हालेलुया। बोला हालेलुया। समझ में आ रहा बात? शैतान को आपको डांटना चाहिए। शैतान के सामने प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। शैतान के सामने बड़ा आराधना करने की जरूरत नहीं है। हेलो, शैतान को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए। आज जो संकट जो तुम्हारे घर में आया है, आज जो तुम्हारे घर में तूफान आया है, गरीबी आया है, बीमारी आया है, रोज परेशानी आ रहा है, उसको डांटने की जरूरत है। यीशु के नाम में मैं बांध देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से मैं कहता हूँ दूर हो जा, तो दूर हो जाए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये 2025 खुदा आपको बड़ी आशीष देना चाहता है। तूफान आपके सामने दिखना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारे हाथों में सामर्थ दिया है। आमीन। हमें अधिकार दिया है, हम उसकी संतान हैं। आमीन। 2 कारण बताया तूफान आना। अभी तीसरा कारण मैं लेके जाना चाहता हूँ प्रेषित के कलाम में 27 चैप्टर 27 का पहला 9, 10, 11 9, 10, 11 27 में 27 चैप्टर 9, 10, 11। जब बहुत दिन बीत गए, जो बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। हाँ, पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, पौलुस ने उसे ये कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि और विपत्ति न केवल माल और जहाज की वरन, हाँ, जहाज की और हमारे प्राणों को भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से, हाँ, सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। मतलब दूसरे लोगों को बात को माना, पर पौलुस की बात नहीं माना। जबकि पौलुस बता रहा है बहुत बड़ी तूफान हो सकता है, उससे जहाज भी नुकसान होगा, उससे हमारा जान भी जा सकता है। ये लास्ट तूफान है, लेकिन पौलुस बता रहा है। आज पौलुस की जगह में हम हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़ा तूफान बर्बाद हो सकते हो, आप बच जाओ। लेकिन अभी ये जो बोलता है ना, इनकी बात नहीं सुनते। जो मेरा बाजुआ है ना, इधर उधर उसका सुनेगा, पर इधर नहीं सुनेगा।